खबर कट टू कट के सुपर स्पेशल में आज आपको सबसे पहले दिखाते हैं वो काले किरदार जो कोरोना जैसे काल में भी कालाबाजारी कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं और अपनी जेब भर रहे हैं। आज जब दिल्ली के खान मार्केट में पुलिस ने छापा मारा तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। ब्लैक मार्केटिंग करने वाले एक रैकेट से पुलिस ने दनादन रेड के दौरान 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए। ये कंसंट्रेटर विदेश से खरीदे गए थे और दुगने तिगने रेट पर जरूरतमंदों को बेचे जा रहे थे। न्यूज नेशन रिपोर्टर रुमानुल्लाह खान ने इस गोरख धंधे की इस डिटेल इन्वेस्टिगेशन की है और एक्सपोज किया है कालाबाजारी का पूरा रैकेट। महामारी मेड इन चाइना, कालाबाजारी मेड इन चाइना। दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के सबसे बड़े रैकेट का खुलासा हुआ तो डिटेल सामने आते ही जुबान से यही अल्फाज निकले। कोरोना नाम का वायरस चीन से आया था और चीन से ही वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लाए जा रहे थे जिन्हें औने पौने दाम पर हिंदुस्तान में बेचा जा रहा था। इस पूरे रैकेट का सेंटर पॉइंट था दिल्ली का पॉश इलाका खान मार्केट। खान मार्केट का मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट। इसी रेस्टोरेंट के पर्दे में की जा रही थी जान बचाने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ब्लैक मार्केटिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की इस भारी भरकम खेप को गिनते गिनते आपकी उंगलियां थक जाएंगी। कालाबाजारी का रैकेट चलाने वाले गुनहगारों से 10 या 20 नहीं बल्कि जान बचाने वाले कुल 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए हैं। कल लोधी कॉलोनी थाने में एक मामला दर्ज हुआ था जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और दिल्ली पुलिस ने 419 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बरामद किए थे। पुलिस कस्टडी के बाद उन लोगों से पूछताछ करने पे ये पता चला कि खान मार्केट में कुछ रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर स्टोर्ड हैं। कल रात को हमारी टीम ने एक रेड की टाउन हॉल रेस्टोरेंट में जहाँ से 9 कॉन्सेंट्रेटर्स और बरामद हुए और उसके बाद हमारे पास और इन्होंने डिस्क्लोज किया कि और भी कॉन्सेंट्रेटर स्टोर हैं। एक खान चाचा करके रेस्टोरेंट है वहाँ पे, तो हमारी टीम वहाँ पे भी गई और वहाँ 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स स्टोर्ड मिले। टोटल ऑल इन ऑल 524 कॉन्सेंट्रेटर्स की अभी तक रिकवरी हो चुकी। लोगों की जेब पर सेंध लगाने वाले, बीमारों की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाने वाले इन मुनाफाखोरों के इस गेम का आगाज नवंबर में ही हो गया था। न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक नवंबर के महीने में कालाबाजारी करने वालों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जमा करने शुरू कर दिए थे और फरवरी के आखिरी हफ्ते से इन लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को ज्यादा दामों पर बेचना शुरू कर दिया था। इस कालाबाजारी के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे जिनके जरिए खरीद फरोख्त की जाती थी। साथ ही कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी कंसंट्रेटर बेचे जा रहे थे। दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का ये रैकेट एक क्राइम सिंडिकेट की तरह चल रहा था जिसके तार देश के बाहर तक जुड़े हुए थे। मेरे पीछे जो आप ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स देख रहे हैं, इनको बनाया गया था किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए, लेकिन अब दिल्ली पुलिस की मदद से ये उन्हीं लोगों के पास चले गए हैं जिनको इनकी बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। ये काला बाजारियों के पास थे और इसको मनमाने दामों पर ये बेच रहे थे और बहुत ही हाई प्रोफाइल ये पूरा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का नेटवर्क है। पुलिस के मुताबिक 625 के करीब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस बार लॉट में आए थे। 125 से ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ये बेच चुके थे और 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लोधी कॉलोनी पुलिस ने बरामद किए हैं और ये सभी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 16,000 से 24,000 की रकम देकर इंपोर्ट करके मंगाए गए थे और उसके बाद इनको 50,000 से लेकर 70,000 की रकम तक ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। ये सभी चाइना से इंपोर्ट करके लाए गए थे। जो इसके मास्टरमाइंड हैं उन्होंने पिछले साल नवंबर महीने से ही इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को मंगाना शुरू कर दिया था और फरवरी तक वो स्टोर कर रहे थे। पुलिस को शक है कि ये क्राइम सिंडिकेट सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है और छापों के बाद अब तक जो तस्वीरें सामने आई वो भी इसी तरफ इशारा करती हैं।
दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार शाम तक कुल 3 छापे मारे, जिनमें से 2 खान मार्केट की लोकेलिटी में पड़े और 1 लोधी कॉलोनी में। इन तीनों लोकेशन से 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए। इसी वजह से पुलिस लगातार इस पूरे रैकेट के तार खंगाल रही है, ताकि ये पता चल सके कि दोगुनी और तिगुनी कीमत पर बेचे जा रहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के इस जाल के तार कहां-कहां तक फैले हैं। इनके 2 रेस्टोरेंट्स का एक मालिक है और एक रेस्टोरेंट का एक और मालिक है, बट वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट एंगल ऑल्सो। वन मिस्टर नवनीत, ही ओन्स दीज रेस्टोरेंट्स, तो ही इज ऑल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन। हमारी जो टीम्स हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाएगी। कई ऐसी कंपनीज थी, बट वन ऑफ द कंपनीज विच इज इन्वॉल्व्ड इज मैट्रिक्स सेल्युलर। इनके ओनर मिस्टर गगन है एंड ही इज ऑल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन। जो इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के इंपोर्ट में, उनके स्टोरेज में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन में और उनके सेल में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, सभी हमारी जांच के दायरे में हैं। बताया जा रहा है कि जिन लोकेशन से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए वो रसूख वाले लोगों की है, जो एक बड़ी कंपनी भी चलाते हैं। अब पुलिस कुछ सवालों के जवाब तलाश रही है। क्या इस कंपनी को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए फ्रंट बनाया गया, या फिर कंपनी के जरिए एक और सिस्टर कंपनी खड़ी की गई, जिसके कागजों पर चीन से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए। जब ये कालाबाजारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी हो रही थी, तो अब तक कालाबाजारी का ये कारोबार कैसे चल रहा था? देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों की कालाबाजारी के खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर एक क्राइम सिंडिकेट की तरह ब्लैक मार्केटिंग की इस वारदात ने लोगों समेत सिस्टम के भी होश उड़ा दिए हैं। खान मार्केट दिल्ली के सबसे महंगे कॉमर्शियल एरियाज में से एक है, जहां 100 फीट के कॉमर्शियल एरिया का किराया ही तकरीबन 1 लाख रुपए महीना होता है। इसी वजह से खान मार्केट में काला बाजारी के इस रैकेट के खुलासे से हाई प्रोफाइल लोगों के जुड़े होने का शक है। पुलिस अब इस रैकेट के हर तार को खंगाल रही है, ताकि पता चल सके कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की इस ब्लैक मार्केटिंग में कौन कौन और किस तरह शामिल था। कोरोना काल में इस क्राइम के बाद आपको दिखाते हैं काले फंगस का खतरा। दिल्ली में कुछ कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होने का मामला सामने आ रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक पहले कोरोना और फिर ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होने के चलते ऐसे मामलों में न सिर्फ मरीजों की हालत खराब हो जाती है, बल्कि क्रिटिकल केस में मरीज की मौत भी हो सकती है। क्या है ब्लैक फंगस का ये खतरा और कैसे ये बीमारी कोविड पेशेंट को अंदर तक खा जाती है, देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। कोरोना का कहर अभी देश और मेडिकल सिस्टम की कमर तोड़ ही रहा था कि इसी बीच कोरोना से जुड़ी एक और खतरनाक वार्निंग सामने आ गई। इस वार्निंग का नाम है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस यानी एक किस्म का फंगल इन्फेक्शन जो कोरोना के मरीजों को अपने शिकंजे में जकड़ रहा है। और कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां ब्लैक फंगल की चपेट में आए कोविड पेशेंट को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। आज आपको दिखाएंगे कोरोना के साथ आने वाली इस जानलेवा इन्फेक्शन का पूरा सच और बताएंगे कैसे तिल तिल कर ब्लैक फंगस एक इंसान को खत्म कर देता है। क्या है ब्लैक फंगस? म्यूकोमाइसिस यानी ब्लैक फंगस एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कोरोना संक्रमण से ही फैलता है। इस इन्फेक्शन के सिम्टम्स बहुत अलग अलग होते हैं। आमतौर पर नाक बंद होना, आंखों और गालों में सूजन और नाक के अंदर काली सतह जम जाना ब्लैक फंगस के लक्षण माने जाते हैं। साथ ही त्वचा पर काले चित्ते बन जाना भी ब्लैक फंगल का एक लक्षण माना जाता है। अगर किसी कोविड पेशेंट के अंदर ये सिम्टम नजर आते हैं तो उसे ब्लैक फंगस होने की आशंका हो सकती है। खतरे की बात यह है कि जिस कोरोना मरीज को डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर जैसी शिकायतें हैं, उनके लिए ब्लैक फंगस मौत की वजह भी बन सकता है। काली फंगस या इसको म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। आम लोग इसको काली फंगस कहने लगे हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम है म्यूकरमाइकोसिस। ये एक फंगस है और बहुत ही घातक किस्म का फंगल इन्फेक्शन है, जो कि आजकल पोस्ट कोविड जो देखने में आ रहा है। पोस्ट कोविड पेशेंट्स जो कि कोविड से तो ठीक हो गए, लेकिन उनमें चूंकि ट्रीटमेंट के लिए काफी ज्यादा हाई डोज में स्टेरॉइड्स चले और स्टेरॉइड्स चलने के बाद में उनमें
एक कॉम्प्लिकेशन आजकल बहुत कॉमनली देखने को आ रहा है, जो कि पिछली बार भी देखने को मिला था हम लोगों को, जिसको कि हम म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। क्या नुकसान करता है ब्लैक फंगस? अगर मोर्टेलिटी रेट की बात की जाए तो कोविड पेशेंट को ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से कई गंभीर बीमारियों का शिकार होना पड़ सकता है। ये जो म्यूकरमाइकोसिस है, ये इंसान में मेनली जो इफेक्ट करती है हेड एंड नेक रीजन में ही इफेक्ट करती है। जैसे कि सबसे ज्यादा ये इफेक्ट करती है साइनसिस और नोज को। ये नाक में मोस्टली शुरू होती है और साइनसिस को इन्वॉल्व करती हुई और ये ऊपर की तरफ बढ़ती है, जो कि आंख को भी इन्वॉल्व करती जाती है और आंख से ये सीधी ब्रेन में पहुंचती है। और ये इतनी ज्यादा घातक है कि अगर ये साइनसिस से ऊपर आंख तक पहुंच जाए तो भी इंसान का बचना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर आंख इन्वॉल्व हो जाए तो ज्यादातर केसेस में आंख की रोशनी चली जाती है और आंख को निकालना पड़ता है ऑपरेशन के द्वारा। और उसके बाद ये ब्रेन में अगर चला जाता है तो पेशेंट्स का बचना बहुत ही मुश्किल माना जाता है। यानी अगर किसी कोविड पेशेंट को ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो जाए और अगर उसकी मौत भी ना हो, तब भी उसके जबड़े और गले की हड्डियों में नुकसान हो सकता है। ब्लैक फंगस से कैसे बच सकते हैं? अगर एक आम आदमी की बात करें तो ऐसी कोई एहतियात नहीं है जिसे अपनाकर ब्लैक फंगस से बचा जा सकता है। लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक अगर लक्षण जल्द पहचान कर इलाज शुरू किया जाए तो ब्लैक फंगस से बचा जा सकता है। ऐसे पेशेंट्स जिनमें काफी ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड गया है और साथ में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब कि किसी भी तरीके से उनकी इम्यूनिटी कम है, जो कि ज्यादातर डायबिटिक्स या किडनी पेशेंट्स जिनमें किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, ऐसे पेशेंट्स या जिनमें कोई ब्लड कैंसर या कैंसर से संबंधित कोई बीमारी रही है, जिनमें कीमोथेरेपी चली है, ऐसे पेशेंट्स ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। और इनमें चूंकि कोविड जब हो जाता है और हॉस्पिटल सेटिंग्स में काफी अत्यधिक मात्रा में जब हम स्टेरॉइड्स का प्रयोग करते हैं तो ऐसे पेशेंट्स सबसे ज्यादा काली फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के लिए प्रोन होते हैं। कोरोना की पहली वेव के दौरान भी कुछ अस्पतालों में ब्लैक फंगल के मामले सामने आए थे, लेकिन दूसरी लहर में इस केस का सामने आना लोगों समेत मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए भी डर का सबब बन गया है। टीम न्यूज़ नेशन। देश में कोरोना के केस अब भी 4 लाख के पार हैं। ऐसे में अब राज्यों ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया है। राजस्थान और केरल ने अपने यहां संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। सवाल यही कि क्या संपूर्ण लॉकडाउन ही कोरोना को रोकने का आखिरी रास्ता है? कोरोना से कांप रहा हिंदुस्तान। क्या संपूर्ण लॉकडाउन ही है समाधान? फिलहाल जो तस्वीर, तैयारी और तरकीब नजर आ रही है, उससे तो यही लगता है कि देश के 10 से ज्यादा राज्यों में लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू लगा है। टोटल लॉकडाउन का फरमान जारी करने वाला नया राज्य है राजस्थान। वायरस के बेकाबू वार और सूबे में मचे हाहाकार को देखते हुए अगले 15 दिन तक राजस्थान में कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। हालात को देखते हुए गहलोत सरकार ने फैसला किया है कि राजस्थान में 24 मई तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा। एक जिले से दूसरे में आवाजाही की भी मंजूरी नहीं होगी। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। शादी समारोह पर भी रोक रहेगी। अगर कोई शादी होती भी है तो उसमें 11 लोग ही शामिल होंगे। लगातार सरकारें ये दावा कर रही थी कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प होना चाहिए। जिस तरह पहले जो हालात बने थे, अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी, लेकिन जिस तरह लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है, लिहाजा सख्त लॉकडाउन के अलावा कोई कदम सरकार के पास नहीं बचा था। अब सरकार ने तय किया है 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाया जाएगा। लॉकडाउन की पालना के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। चूँकि आंशिक लॉकडाउन अभी भी राजस्थान में लगा हुआ है, लिहाजा पुलिस अभी भी आने जाने वालों से पूछताछ कर रही है, कारणों का पता लगा रही है। वजह बेवजह घरों से बाहर निकलना ही कोविड को आमंत्रण दे रहा है और भयावह हालात बनते जा रहे हैं। 161 मौत पिछले दिन हुई और लगातार अप्रैल से लेकर ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। 7 लाख संक्रमित राजस्थान में हो चुके हैं। पीक का आलम यह है कि जिस पीक को आने में पहली लहर में 50 दिन लगे थे, दूसरी लहर में केवल 5 दिन में
आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया। ये तस्वीर जो दिख रही है, इसको रोकने के लिए सख्त लॉकडाउन लागू किया गया है। इस लॉकडाउन के तहत सब कुछ बंद रहेगा, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। लेकिन जो तस्वीरें आती हैं, कल तो आपके यहाँ और भी बेहद शर्मनाक तस्वीर सामने आई, जब एक महिला कांस्टेबल ने रोका तो उस पर हमला कर दिया। अगर ये तस्वीरें रहेंगी तो कैसे हम पालना करा पाएंगे सख्त लॉकडाउन की? फिर भी हम पालना करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। उनको समझाइश करके, शांतिपूर्वक समझाइश करके उनकी पालना करवाएंगे। जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसकी पालना करेंगे। अभी किस तरह के जो लोग आ रहे हैं, किस तरह का आप समझाइश कर रहे हैं? क्योंकि लोगों पर बहाना बहुत है। अब बहाने तो होते हैं, लेकिन फिर भी देख के उनको समझाइश करके उनको भेजते हैं हम। चालान भी काट रहे हैं अगर जरूरत पड़ रही है तो? ज़रूरत पड़ती है तो चालान भी काटते हैं। देखो, समझाइश कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ रही है तो चालान भी काट रहे हैं, लोगों से चेक भी कर रहे हैं। अब जैसे ये टेम्पो आकर रुका है, इनसे पूछताछ कर रहे हैं, भाई आखिर आप क्यों आ रहे हैं, कोई पर्ची ये दिखा रहे हैं। दिल्ली और यूपी की तरह राजस्थान में भी कोरोना की दूसरी लहर कहर मचा रही है। 24 घंटे में राजस्थान में महामारी के 17,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं तो 161 की जान चली गई। तेजी से बढ़ते केस की वजह से राजस्थान में इंतजाम कम पड़ने लगे हैं। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी जरूरी दवाओं की कमी होने लगी है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी रोकने के लिए यहाँ बड़ा फैसला किया गया है, जिसके तहत अब राजस्थान में अस्पताल में ही रेमडेसिविर मिलेगी, यानी अस्पताल में ही खरीदकर मरीज को इंजेक्शन लगेंगे। परिजनों को न पर्चा मिलेगा और न रेमडेसिविर। तो कोरोना के बढ़ते कहर के बीच एक और बीमारी लगातार रफ्तार पकड़ रही है। इस बीमारी का नाम है हैप्पी हाइपोक्सिया। इस बीमारी का सबसे बड़ा खतरा यह है कि मरीज को पता ही नहीं चलता कि कब उसका ऑक्सीजन लेवल नीचे गिरने लगता है, और जब तक मरीज ये समझ पाता है तब तक वो उस कंडीशन में नहीं पहुंच पाता जहां दिल के दौरे जैसे खतरे का चांस बढ़ जाता है। वो दबे पांव इंसान को अपनी जकड़ में ले लेता है। वो धीरे धीरे इंसान को अंदर ही अंदर खाने लगता है। वो हट्टे कट्टे इंसान को मौत की खाई में ढकेल देता है। वो खिलखिलाने वाले इंसान को सदा के लिए खामोश कर देता है। वो चुपके से अटैक करता है और लोगों की सांसें छीन लेता है। एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर से देश कराह रहा है, हर तरफ मातम का माहौल है। लोग बेड के लिए भटक रहे हैं, एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देश के युवा एक ऐसी बीमारी की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं जो बेहद जानलेवा है। इस साइलेंट किलर बीमारी का नाम है हैप्पी हाइपोक्सिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोरोना की दूसरी लहर में कई कोविड पेशेंट खतरनाक बीमारी हैप्पी हाइपोक्सिया के शिकार हो रहे हैं। मुसीबत वाली बात यह है कि साइलेंट किलर की चपेट में सबसे ज्यादा युवा वर्ग आ रहा है। भारत में इस समय कोरोना से होने वाली मौतों का भी एक बड़ा कारण हैप्पी हाइपोक्सिया ही है। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में हैप्पी हाइपोक्सिया के कारण करीब 15% मौतें हुई हैं। क्या है हैप्पी हाइपोक्सिया? कोरोना से संक्रमित लोग जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होते, इन एसिम्प्टोमेटिक मरीजों में ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे गिरने लगता है। इस दौरान मरीज की सांस भी फूलती है, यानी जब मरीज खुद को स्वस्थ समझ रहा होता है तब वो धीरे धीरे हैप्पी हाइपोक्सिया की चंगुल में फंस जाता है और जब तक वो अस्पताल पहुंचता है बहुत देर हो जाती है। मरीज का ऑक्सीजन लेवल 70 के करीब पहुंच जाता है और शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर भी बढ़ता जाता है। ऐसे में फेफड़ों में सूजन आने पर ऑक्सीजन खून में नहीं मिल पाती। दिमाग में ऑक्सीजन की कमी से कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। शरीर की कई महत्वपूर्ण अंग काम करना बंद कर देते हैं और अचानक कार्डियक अरेस्ट या ब्रेन हैमरेज के कारण मरीज की मौत हो जाती है। हैप्पी हाइपोक्सिया से कैसे बचें? हैप्पी हाइपोक्सिया से बचने का एक ही रास्ता है, सही समय पर जांच और इसका इलाज। अगर कोरोना का कोई मरीज हैप्पी हाइपोक्सिया से ग्रसित है तो उन्हें ज्यादा आराम करना चाहिए। अपना ऑक्सीजन लेवल लगातार चेक करते रहना चाहिए और अगर दिक्कत का एहसास हो तो फौरन डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। टीम न्यूज नेशन। चलिए, इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जाने से पहले बात देश की बहस की, जिसके लिए जो मुद्दा आज आपने चुना है वो मुद्दा है कोरोना कहर की आड़ में सेंट्रल विस्टा का विरोध आखिर क्यों। 93% लोगों ने इस मुद्दे को चुना है देश की बहस के लिए। तो अब से थोड़ी देर बाद रात 8:30 बजे देखिए देश की बहस दीपक चौरसिया के साथ।